हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी टेक पीआर। मैं हूं पूनम रानी। आज की वीडियो का थंबनेल देख के आप सभी को पता लग गया होगा कि आज की वीडियो किस विषय पे है। तो आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जो भारत सरकार ने लागू किया है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के अपनी शिक्षा नीति के बारे में। तो भारत में 34 वर्षों बाद, 34 ईयर्स बाद नई शिक्षा नीति लाई गई है भारत सरकार के मानव संसाधन कल्याण विभाग के द्वारा। तो जानते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किया गया है। अब तक की भारत की जो स्कूली शिक्षा थी वो 10+2 के आधार पे थी, लेकिन इसको चेंज करके 5+3+3+4 के पैटर्न पे कर दिया गया है। शुरुआती के 5 वर्ष की पढ़ाई जो होगी उसको फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा, जिसमें 3 इयर्स में प्री प्राइमरी माना जाएगा और उसके बाद पहली और दूसरी कक्षा भी शामिल होगी। इन कक्षाओं में पढ़ाई के साथ खेल कूद और एक्टिविटी कराई जाएगी और एनसीईआरटी बेस सिलेबस तैयार किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे यहाँ पे अपने मदर लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। इस सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है कि इसमें अब हमारे जो स्कूली शिक्षा है या कॉलेज की शिक्षा है, इसमें इंग्लिश को मतलब बढ़ावा नहीं, इससे हमारी जो अपनी लोकल लैंग्वेज है उसको और हमारी हिंदी लैंग्वेज को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें क्या है कि बच्चों के बैग के बोझ को भी कम किया जाएगा। ठीक है, तो जो 5 ईयर का जो है ये फाउंडेशन स्टेज माना जाएगा, जो 3 साल प्री प्राइमरी के और पहली दूसरी कक्षा शामिल होगी। इसमें एनसीईआरटी बेस सिलेबस तैयार किया जाएगा। अगली कक्षा 3 से 5 साल के कक्षा तीसरी से 5वीं कक्षा के होंगे। अगले 3 साल की कक्षा में जो तीसरी चौथी 5वीं बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इस बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। इस तरह के इस तरह से कोर्स डिज़ाइन किए जाएंगे कि बच्चा सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज में पढ़ेगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति के हिसाब से बच्चे विज्ञान, आर्ट, साइंस, मैथ, सोशल साइंस ये सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और अगले 3 साल को मिडिल स्टेज माने जाएंगे। जो इसके मतलब इसके बाद जो अगले 3 साल आएंगे, जैसे 6 to 8, इसको मिडिल स्टेज माने जाएंगे। इसमें छात्रों को तय पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। फिर से 9 से जो 12वीं कक्षा तक की स्टेज होगी ये लास्ट स्टेज होगी। इसमें छात्रों के विश्लेषण क्षमता, उनके विषयों के बारे में उनकी गहन चिंतन, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को विकसित किया जाएगा। और इन सब में सबसे विशेष बात ये है कि जो स्ट्रीम सिस्टम था कि अगर साइंस का बच्चा, अगर कोई साइंस पढ़ना चाहता है तो वो साइंस ही पढ़ेगा और आगे ग्रेजुएशन में वो साइंस से ही रिलेटेड अपना ग्रेजुएशन करेगा। तो स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब बच्चे, आर्ट का बच्चा बायोलॉजी पढ़ सकेगा और बायोलॉजी का बच्चा आर्ट पढ़ सकता है। अगर कॉमर्स का बच्चा, उसको हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है। हमारे यहाँ पहले 3 स्ट्रीम होते थे, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। और अगर पहले वो आर्ट ले लेता था तो वो आर्ट ही पढ़ता था। तो अब ये चीज़ को ख़त्म की गई है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 12वीं तक की 5वीं तक की पढ़ाई जो होगी वो मातृभाषा में होगी, अपने मदर लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में होगी। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अंग्रेजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में रहेगा। उदाहरण के लिए अगर आप अपने बच्चे को गुजराती में, बंगाली में, मराठी में पढ़ाना चाहते हैं तो आपका बच्चा उसी लैंग्वेज में पढ़ेगा। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लास 6 से आपके बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। जैसा कि अदर कंट्रीज़ में होता है कि बच्चे टेक्निकल चीज़ों को, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, मोबाइल की चीज़ों को डेवलप करना सीखते हैं, तो हमारे यहाँ क्लास 6 से बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। और इससे एक चीज़ और है कि बच्चे को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा उनके स्कूल की तरफ से। बच्चा किसी अगर मतलब उसमें इंटरेस्टेड है तो बच्चा को इंटर्नशिप करने की उसका मौका मिलेगा। और उसके बाद हम चलते हैं 9 से 12 कक्षा तक की परीक्षाएं जो होंगी वो सेमेस्टर वाइज होंगी और 6 मंथ पे एक सेमेस्टर होगा। एक साल में सिर्फ 2 सेमेस्टर होगा और 6 मंथ पे 2 सेमेस्टर होगा। इसका फ़ायदा ये है कि जो बच्चे पहले कहते थे कि हम तो फाइनल एग्ज़ाम में पढ़ेंगे, तो अब उनको ऐसा नहीं करना है, उनको अब पूरे साल पढ़ाई करनी है। और इस नई शिक्षा नीति से एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये होगी कि जो रटने वाला सिस्टम है
वो ख़त्म हो जाएगा। अब बच्चे क्या है कि उनके अंदर एक स्किल डेवलप की जाएगी, मतलब कि उनको समझने की, अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचने की एक स्किल डेवलप की जाएगी। तो 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी और वो सारे उनके 2 सेमेस्टर होंगे। अब बोर्ड परीक्षा को भी आसान बनाया जाएगा, बच्चे के व्यवहार को और उनकी समझने की क्षमता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उनका रिज़ल्ट भी बहुत ही फ्लेक्सिबल 360 डिग्री के मतलब इस आधार पे बनाया जाएगा। इसमें क्या है ना कि बच्चा खुद को भी नंबर देगा, टीचर्स भी देंगे, उनके पीएस ग्रुप भी देंगे। इसमें बच्चे के जो बिहेवियर को, उनकी मेंटल एबिलिटी को भी टेस्ट किया जाएगा। कॉलेज की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल होने वाली है कि इसमें आपको एक कॉमन एप्टीट्यूड दे सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 12वीं में अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन आप उसके कट ऑफ को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे जिसके माध्यम से आपका जो नंबर आएगा वो आपके 12वीं के नंबर से जोड़े जाएंगे और आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे ग्रेजुएशन को भी 3 से 4 साल की कोर्स किया जा रहा है। 3 से 4 साल तक की मतलब 4 साल के अवधि में कराया जाएगा। अगर मानते कई बच्चे होते हैं कि किसी कारणवश बीच में 2 साल बाद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनको बाद में एक डिप्लोमा दे के उनका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। अगर बच्चा 4 साल में पूरा करना चाहता है तो उनको उसका रिसर्च करके कराया जाएगा, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट कराया जाएगा। ये एक तरह से मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिस्ट वाली सिस्टम है कि आप कई बार इसमें एंट्री कर सकते हैं जब चाहें और कई बार आप इसको छोड़ सकते हैं। एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति है ये काफ़ी कारगर यूज़ होने वाली है। इससे हमारी इस नई शिक्षा नीति से क्या होगा कि हमारे यहाँ के बच्चे अपनी मानसिक एबिलिटी को ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। उनके जैसे कि संस्कृत हुआ, मतलब हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे बढ़ावा मिलने वाला है। संस्कृत में अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पहले संस्कृत का उतना स्कोप नहीं था, तो अब संस्कृत को भी एक स्पेशल प्लेस दिया गया है। तो ये नई शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी और कारगर होने वाली है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे वीडियो ज़रा सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।